वज़ीर-ए-आज़म ने फिर से पाबंदियां लगा दी। कोरोना के बढ़ते वार मार्केट्स हफ्ते में 2 रोज बंद करने का ऐलान कर दिया। आज से कारोबार के लिए औकात-ए-कार रात 8 की बजाय 8 बजे मुकर्रर कर दिए गए। होटल्स के अंदर बैठकर खाने पर पाबंदी आयद होगी। टेक अवे की सहूलत 24 घंटे दस्तयाब होगी। कोरोना के बढ़ते केसेस ने इंतजामिया को सख्त फैसलों पर मजबूर कर दिया। एनसीओसी ने नई पाबंदियों का इतलाक कर दिया है। हफ्ते में अब 2 रोज कारोबार बंद रहेगा। मार्केटों और बाजारों के औकात रात 10 बजे से कम करके 8 बजे तक कर दिए गए हैं। दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी दोबारा 50% कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा, लेकिन 50% गुंजाइश के साथ। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग मुकम्मल बंद। रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। टेक अवे की सहूलत 24 घंटे रहेगी। एनसीओसी के सरबराह असद उमर के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक 31 अगस्त तक रहेगा। कोरोना की चौथी लहर। फैसलाबाद में रिपोर्ट होने वाले कोरोना मरीज कहीं इंडियन वेरिएंट का शिकार तो नहीं, कैसे पता चलाया जाए? एलाइड अस्पताल में वाक़े BSL-3 लैब में इंडियन कोरोना वायरस के तशखीस की सहूलत ही मौजूद नहीं। चौथी लहर में कोरोना के सीरियस मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनसे मुतलिक कहा जा रहा है कि ये इंडियन कोरोना वायरस का शिकार हैं, मगर फैसलाबाद में इस वायरस से मुतलिक तशखीस की सहूलत तक मौजूद नहीं। एलाइड अस्पताल की BSL-3 लैब सिर्फ सिंपल कोरोना मरीजों की तशखीस कर रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड में रिपोर्ट होने वाले 90% मरीजों के फेफड़े मुतासर हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये इंडियन कोरोना वायरस का शिकार है। इंडियन कोरोना वायरस है, जिसको हम डेल्टा वेरिएंट भी कहते हैं कोविड-19 का। इसमें अलामतें बाज़ औक़ात बहुत मामूली आती हैं। इसमें पहले फ्लू हो जाता है, जो कि आम कोरोना में नहीं था। हल्की खांसी होती है, बुखार होता है, जिस्म में दर्दें हो सकती हैं और कुछ केसेस में डायरिया यानी पखाने लग सकते हैं। टेस्ट की सहूलत न होने के सबब मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि रिपोर्ट होने वाले मरीजों का इंडियन कोरोना का टेस्ट करवाया जाए, ताकि पता चल सके कि फैसलाबाद में कितने मरीज इस वायरस के रिपोर्ट हो रहे हैं। अलामतें थोड़ी होती हैं, लेकिन लंग इन्वॉल्वमेंट, फेफड़ों की जो तब्दीलियां हैं, इसकी पेचीदगी हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे पास पिछले दिनों एमरजेंसी में कई मरीज़ आए तो वो मामूली अलामतों के साथ प्रेजेंट किए, लेकिन जब हमने उनका HRCT करवाया, CT स्कैन जो चेस्ट का करवाया, तो उसमें 90% तक लंग इन्वॉल्वमेंट थी। डिवीजन भर में 24 घंटे के दौरान 44 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद 21, चिन्योट 13, टोबा 6 और झंग में 4 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। उनका मजीद कहना है कि शहरी कोरोना वैक्सीन लगवाने के बावजूद इस वायरस का शिकार हो रहे हैं, इसलिए शहरियों को चाहिए कि सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अतादार हुसैन, फैसलाबाद। दरियाए चनाब चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होने लगी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक चिन्योट से 66,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजरा। चिन्योट में दरियाए चिनाब के मुकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होना शुरू हो गई है। फ्लड कंट्रोल रूम की रिपोर्ट के मुताबिक आज दोपहर चिन्योट के मुकाम से 66,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजरा। हेडमराला में पानी की आमद 93,000 जबकि एहराज 65,000 क्यूसिक है। हेडहानकी में पानी की आमद 98,000 क्यूसिक जबकि एहराज 91,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हेड कादराबाद में पानी की आमद 92,000 क्यूसिक जबकि एहराज 72,000 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। ताहम फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए चनाब में चिन्योट के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल अभी नॉर्मल है। मौजे खत्म, पढ़ाई शुरू। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल्स में नए तालीमी सेशन के साथ बच्चों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुले तो बच्चों की स्कूल्स में आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। स्कूल सरबराहान, असातिज़ा और स्काउट्स ने तलबा के मास्क और टेम्परेचर चेक किए। गेट पर ही नए सेक्शन में तलबा को वेलकम किया गया। अल्लाह का शुक्र है और मैं हुकूमत पंजाब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है ना 1 माह की वेकेशन के बाद जो है ना ये दोबारा रीओपन कर दिए। और लोगों को क्योंकि खदशात थे कि शायद ये स्कूल जो है ना रीओपन नहीं होंगे, लेकिन मौसम भी खुशगवार है। लोग आज हम वेलकम भी कर रहे हैं। बच्चे भी तकरीबन जो है हमारे 95% जो है ना वो पहुँच चुके हैं। और दूसरा ये है कि ये जो 1.5 माह है, ये स्पेयर जो है किया है छुट्टियों से हमने, ये बच्चों के काम आएगा। हम इनमें जो है वो बच्चों की जो पुरानी कमी थी, हमें जो डेफिशिएंसी थी, उसको हम रिमूव भी करेंगे। हम उनको पढ़ाएंगे भी, क्योंकि हमारा सेशन भी थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है और वो जो 1.5 माह है इंशाल्लाह उसको हम कवर भी करेंगे। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए बात शुरू करूँगा कि कोरोना के दौरान SOPs पर अमल दरामद करते हुए हमारे स्कूल जो हैं वो रीओपन हो गए हैं और हमारा आज स्कूल में पहला दिन है। मौसम भी बहुत खुशगवार है और आप देख रहे हैं कि हम स्काउट हैं और हम बच्चों को वेलकम कर रहे हैं कि वो अपने स्कूल में आएँ और दोबारा जो है वो स्टडी को रीओपन करें। कोरोना SOPs के तहत 50% बच्चों को अलग अलग दिनों में बुलाया गया है। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने पहले रोज स्कूल के सरप्राइज विजिट किए और इंतजामात का जायजा लिया। गवर्नमेंट का दूसरा स्कूल था, वहाँ पर मैंने बच्चों को वेलकम भी किया
बल्कि उनको फ्लावर्स पेश किए गए। यहाँ पर भी हमने बच्चों को वेलकम किया है। इसमें हमारे कुछ नए बच्चे भी आ रहे हैं जो न्यू एडमिशन के साथ हैं, और छोटे बच्चे जो हैं उनको बैकअप करना बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर ये जो कोरोना का फियर है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, मेरे तमाम फील्ड अफसरान जो हैं वो इस वक्त स्कूल्स के अंदर वहाँ पर बच्चों को वेलकम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खुश आइन बात है। मैं गवर्नमेंट का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला से भी इसके हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपना सेशन जो है वो डे फर्स्ट से स्टार्ट कर चुके हैं। असाज़ा का कहना था कि पढ़ाई का सिलसिला शुरू होने पर खुश हैं। उम्मीद है इस सेशन में दोबारा तालीम का सिलसिला नहीं रुकेगा। आज नया सेशन जो है वो शुरू हो रहा है, तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खुल गए हैं। मैं बड़ी खुशी ज़ाती तौर पे महसूस कर रहा हूँ और बच्चों से महफ़ गुफ्तगू होकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है कि हमने अपने बच्चों को देखा और हमने अपने बच्चों की तालीम का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू कर दिया है। जी, आज से अल्हम्दुलिल्लाह नए तालीमी सेशन का आगाज़ हो चुका है और तमाम बच्चे अगली क्लासेस में प्रमोट हो चुके हैं और 100% आज अब तलबा की अटेंडेंस देखने को मिल रही है और बच्चे बड़े ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ हसूल इल्म के लिए यहाँ पे अदारे में पहुँचे हैं और उनको आज वार्मली वेलकम कहा गया है। तलबा का कहना था कि अगली क्लासेस में प्रमोशन के साथ दुआ गो हैं कि कोरोना का खात्मा हो और पढ़ाई जारी रहे। हमारा नया साल जो से शुरू हो चुका है, नया तालीमी सेशन, हम 9th में प्रमोट हुए हैं, हम स्कूल आए, हमें बहुत खुशी है कि जो सा ये छुट्टियों का मामला है ये ख़त्म हो चुका है और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि जो सा कोरोना है हमारा मुल्क कोरोना फ्री हो जाए। हम बहुत खुश हैं कि हमारा नया सेशन शुरू हो गया क्योंकि पिछला सेशन तो कोरोना की वजह से इफेक्ट हो गया था और हम बहुत पूरी उम्मीद है कि इस साल हम खुश होकर पढ़ेंगे और कोरोना की वजह से अब स्कूल नहीं बंद हो गए। क्लासेस में तलबा को समाजी फासले के साथ बिठाया गया, जबकि वैक्सीन ना करवाने वाले असाज़ा को वैक्सीन लगवाने तक स्कूल आने से रोक दिया गया। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। गुज़श्ता साल तालीमी इदारे जो हैं वो खासे डिस्टर्ब रहे कोरोना के बायस। नए तालीमी सेशन में तलबा और असाज़ा उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से दोबारा उनकी तालीम में खलल नहीं पड़ेगा और वो भरपूर तालीम का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और आपको बताएं, खुड़ियावाला में क्रिकेट के बड़े मेले के एसएल के फाइनल में ओपन लाइन और पैरामाउंट 11 का टाकरा हुआ। हजारों शायकीन ने मैच देखने के लिए ग्राउंड का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, KSL मैच खुड़ियावाला का बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें MPA राणा शोएब अदरीस मौजूद हैं जो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे मौजूद है। जिम्मे साहब इससे मौजूद से बात करें। सर, बहुत बड़ा टूर्नामेंट और बहुत सी आवाम देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कितना जरूरी एक्टिविटी ऐसे बच्चों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त इस पूरी दुनिया में कोरोना का जो जोर है उसी हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो अल्हम्दुलिल्लाह अब इससे बाहर जा रहा है और पंजाब तो बेहतर है। मैं समझता हूँ हमारे बच्चे बंद कमरों में रह कर परेशान हो चुके थे और ऐसी एक्टिविटी से ये मामलात ऐसे हैं कि घरों में से निकले हैं बच्चे। अब हमारी जो ग्राउंड्स हैं वो आबाद हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम बहुत ताकतवर है, इसको अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए ग्राउंडों को आबाद करना चाहिए ताकि जो हमारे अंदर की मराही है वो ख़त्म हो और हमारे ऐसे इवेंट होने चाहिए। शोएब साहब मेरे साथ मौजूद है। नो डाउट बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है और उसमें आपकी बड़ी कावश चाहिए इस टूर्नामेंट के हवाले से, क्या कहेंगे नौजवानों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी खुशाइन बात है कि नौजवानों का रुझान खेलों की तरफ हो रहा है और ये मस्बत सरगर्मियों में मशगूल हैं। मैं समझता हूँ कि जिस इलाके के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हस्पताल, जूड़े खाने, वहाँ के थाने वीरान हो जाते हैं। तो मैं सब ये जराइम के ख़िलाफ़, बीमारियों के ख़िलाफ़ और ये मनफी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि ये जिहाद है और इंशाअल्लाह हमारा साथ इनके साथ हमेशा रहेगा, नौजवानों के साथ रहेगा और ये हमारा। तफसीलात से आगाह करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूर करदा एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 फैसलाबाद में नाफिज न किया जा सका। तर्जुमान पुलिस मुनीब एहसन के मुताबिक IG दफ्तर से अहकामात मौसूल होते ही ऑर्डिनेंस के तहत तफ्तीश की जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिशात पर सदर मुमलिकत ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। ऑर्डिनेंस के तहत एंटी रेप क्राइसिस सेल मुल्क भर में कायम किए गए हैं। औरतों और बच्चों के साथ होने वाले जराइम की तफ्तीश एंटी रेप क्राइसिस सेल्स की जिम्मेदारी करार दी गई थी, जबकि चंद दिफात की तफ्तीश ग्रेड 17 के ऑफिसर की जिम्मेदारी करार दी थी। चंद दिफात के तहत मुकदमा की तफ्तीश ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जिम्मेदारी करार पाई थी। फैसलाबाद में औरतों और बच्चों के साथ जराइम की तफ्तीश पुराने तर्ज पर ही जारी है। टोबा कला मंडी में डीएपी ब्लैक में फरोख्त होने लगी खाद की कीमतें मजीद बढ़ने से डीलर्स ने फरोख्त ही रोक दी। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के बाद टोबा टैक्सिंग की गल्ला मंडी में खाद नायाब हो गई। किसान रुल गए। किसान कहते हैं मकई, जवार और कमाद की फसल को खाद की जरूरत है। गोजरा, कमालिया, टोबा और पीर महल में डीएपी खाद दस्तयाब नहीं। मक्की के लिए डीएपी चाहिए, बाजरे के लिए चाहिए, कमाद के लिए भी अभी कमाद में भी पै रही है डीएपी। टोबा में भी पता किया, गोजरा मंडी में भी पता किया, सब यही कहते हैं शार्ट है, मिल नहीं रही, पीछे से आ नहीं रही, कंपनियां महंगी किए जा रही हैं। किसानों का कहना था कि सरकारी रेट 5860 है, मगर 6000 में भी बोरी नहीं मिल रही। जिन डीलरों के पास खाद मौजूद है वो अपने नरखों पर फरोख्त कर रहे हैं। डीएपी लेने आए थे, वो मिल नहीं रही मक्की को डालने के लिए। 5850 रुपया रेट बोलते हैं, फिर भी नहीं मिलती। डीएपी चाहिए, एक एकड़ को 2 बोरी डालनी है मक्की को, एक पोटाश डालनी है, लेकिन मिलती नहीं, क्या करेंगे। किसानों का मजीद कहना था कि हुकूमत खाद पर सब्सिडी बढ़ाए ताकि छोटे किसानों को फायदा हो सके। कैमरामैन मोहम्मद जवाद के साथ तैयब सैफ, टोबा टैक्सिंग। महकमा रेलवे की गफलत, रेलवे स्टेशन पर टिकट प्रिंटर्स की कमी मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। रेलवे स्टेशन के मसाइल का हल ख्वाब बन गया। ट्रेनों में पानी भरने वाले हाई ड्रिल मशीनों के पाइप गायब होने लगे। पाइप गायब होने से मुसाफिर ट्रेनों में पानी की सहूलत से भी महरूम हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों में पानी की सहूलत को यकीनी बनाया जाए। ऐसे ही है कि ट्रेनों में पानी तो ना तो वॉशरूम के लिए है और ना ही पीने के लिए है। ये जो सी पाइपलाइन ये बंद पड़ी है ना, इनको चाहिए कि ये पाइपलाइन ऑन करें और ट्रेनों में पानी इनके दिया जाए, वॉशरूम के लिए भी और पीने के लिए भी। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पानी पीने के लिए मिलता ही नहीं है। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करके इन पाइपलाइन को जो सी बिछाई हुई इन्होंने, इनको ऑन किया जाए और ट्रेन में पानी दिया जाए। टिकट प्रिंटर्स की खराबी के बायस अक्सर एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर भी बंद हो गया है। मुसाफिरों को एडवांस बुकिंग करवाने में भी मुश्किलात होने लगी। मुसाफिरों का कहना है कि एडवांस बुकिंग ऑफिस को जल्द फाल बनाया जाए। काफ़ी टाइम से आए हुए हैं इधर, वो कह रहे हैं कि जब ट्रेन आएगी उस वक्त आपको रुक लेंगे। अगर वो ओपन हो जाए तो टाइम से मिल जाए टिकट और आसानी हो जाएगी, वैसे और मुश्किल यही है। काफ़ी मुश्किलात होती है। इसके अलावा काफ़ी टाइम से हम 2-3 घंटे हो गए, बहुत मुश्किल हो रही है। स्टेशन के दरीना मसाइल महकमा रेलवे की नाकस कारकर्दगी का सबूत हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसन चौहान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चिन्योट में साबिक दौर के अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए अजाब बन गए। जंग रोड पर 2 करोड़ की लागत से शुरू होने वाला सीवरेज नाले का मंसूबा मुकम्मल होने से कबल ही ठप होकर रह गया। साबिक हुकूमत ने जंग रोड पर 2 करोड़ से जायद की ग्रांट से सेम नाले की तामीर शुरू करवाई। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बायस मंसूबा मुकम्मल होने से कबल ही ठप हो गया। सेम नाला न बनने की वजह से मोहल्ला जुल्फकाराबाद, मोहल्ला नूरवाला, सुल्तानपुरा समेत दीगर इलाकों के सीवरेज मसाइल शदीद हो गए। शहरी मुश्किल में फंस गए। ये नाला काफी अर्से से इसकी ग्रांट हुई थी, अभी तक बना नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड और रियाज टाउन का काफी आबादी पीछे है, जिसका पानी इस नाले में आता है और ये नाला आगे से इसका काम मुकम्मल नहीं है और आबादियों की तरफ पानी चला जाता है। लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। अहले इलाका ने हुकूमत ज़िले इंतजामिया से सेम नाले की तामीर मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। मोहल्ला जुल्फकाराबाद के मकीनों ने मुतालबा किया है कि सेम नाले की तामीर जल्द से जल्द यकीनी बनाई जाए ताकि इलाके में सीवरेज मसाइल हल हो सके। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिरियोट। MNA रियाज फतेहाना की ज़ेर इक़्तिदार जिले भर के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास हुआ। चेयरमैन तरक्याती कमेटी ने 5 करोड़ से कम मालियत के तमाम मंसूबों पर टेंडर 15 रोज में करवाने की हिदायत जारी कर दी। इजलास में जिले भर के मंजूर शुदा तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में DC उमर जावेद, चौधरी मोहम्मद इशफाक, बिलाल असगर बड़ाइच, MP सईद अहमद सईदी और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। इजलास में पब्लिक हेल्थ, हाईवे, ट्रांसपोर्ट, तालीम, हाउसिंग, लाइफस्टाइल ने
के मंसूबों का जायजा लिया गया। रियासत आना का कहना था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के मिशन के मुताबिक तमाम तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। 5 करोड़ से कम लागत की स्कीम्स पर टेंडर्स आइंदा 15 रोज में हो जाएंगे। तमाम स्कीम्स को 3 माह में मुकम्मल करके आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाएगा। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स के तलबा को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत नहीं मिलेगी। वर्कर वेलफेयर बोर्ड फैसलाबाद ने ट्रांसपोर्ट की सहूलत खत्म कर दी। तलबा, मजदूर यूनियन और वालिदैन सरापा एहतजाज बन गए। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से स्कूलों में तलबा को दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट की सहूलत खत्म कर दी गई। वालिदैन, तलबा और लेबर यूनियन सरापा एहतजाज बन गई। जोहर कॉलोनी फैसलाबाद में वर्कर्स वेलफेयर स्कूल के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। पिक एंड ड्रॉप्स नहीं दी जाएगी तो हमारा जो घर चलाना है वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। अब मेरे हस्बैंड की तनख्वाह जो है वो 30,000 है। मेरे 5 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया से इस स्कूल तक आने के लिए रिक्शे वाला एक बच्चे के 4,000 रुपये मांग रहा है। अब मेरे 5 बच्चे पढ़ते हैं तो देखें मैं 20,000 रुपया रिक्शे वाले को कैसे दूंगी। पहले 3 साल से मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट, स्कॉलरशिप जहाँ तक के बच्चों के यूनिफॉर्म तक छीन लिए गए हैं। उनको टाइम पर किताबें नहीं मिलती, उनका जो सेमेस्टर की चीज़ें नहीं मिलती। अब उनसे ट्रांसपोर्ट भी छीन ली गई है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। एज ए लेबर तंजीम हम भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अगर आज शाम तक बसों को बहाल ना किया गया तो पंजाब भर में लेबर तंजीमें हैं जो सड़कों पर सरापा एहतजाज होगी। मुजाहिरीन का कहना था कि मजदूरों के बच्चों को स्कूल लाने और वापस ड्रॉप करने के लिए हुकूमत की तरफ से मुफ्त पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी गई थी। सहूलत खत्म करने से इजाफी माली बोझ पड़ेगा। बच्चों की बसों को बहाल करें। हम लोग रेंट पे रहते हैं, इतनी दूर से हम रिस्क लेते हैं बच्चों को भेजने का, ये काफ़ी है। ऊपर से उनकी ट्रांसपोर्ट भी बंद कर रहे हैं। तो पहले तो स्कूल बंद रहे हैं, उससे बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ। अब अगर हम बच्चों को नहीं आने देते, बच्चों की गैर हाजिरी होती है, हमारे से किराए अफोर्ड नहीं होते, प्लीज़ इन बच्चों को बहाल करें। ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड ने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी है। एक मजदूर जो जिसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसके बच्चे की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी है। टोबा में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, डीपीओ राना उमर फारूक के ज़ेर सदारत मुहर्रम के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। टोबा टैक्सी में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, डीपीओ राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत मुहर्रम हराम के मौका पर सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हुई, जिसमें चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत इदारों के तमाम सरबराहान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना था कि मुहर्रम के दिनों में गुजरने वाले रूट्स पर बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। तमाम रूट्स के मकामात पर CCTV कैमरों को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा रूट्स के इलाकों को खारदार तारों के जरिए बंद किया जाएगा। अहम मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए जाएंगे। इमाम बारगाहों में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए जाएंगे। तमाम मजालिस और जुलूस के मुकाम पाई जाएगी। फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। रूट्स का विजिट किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक उसमें दी जाएगी। आज तमाम लोगों की मीटिंग, हमारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग थी महकमों की, जिसके अंदर तमाम महकमे मौजूद थे। इस दफ़ा भी हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बेहतर इंतजाम किए जाएँ, सिक्योरिटी को भी मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग और हमारा जो CCTV कैमराज का बिल्डअप है, सेफ सिटीज़ ऑलरेडी हमारे कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, अब हम उसको डबटेल करेंगे। फैसलाबाद में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के वफ्द की सेक्रेट हाउस में आमद साबिक खतीब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साकी ने वफ्द की क़यादत की। ADCR तारक खान न्याजी, SSP ऑपरेशन मोहम्मद अफजल ने खैर मुकदम किया। मुहर्रमुल हराम में अमन बरकरार रखने के लिए डिवीजनल अमन कमेटी के उलमा कराम से मुश्तरका इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मोहम्मद खालिद, AC जनरल कैसर जावेद की शिरकत। डिवीजन भर में अवामी खिदमत कचहरियां लगाई गई। तफसीलात जानते इस रिपोर्ट में। झंग में DC फ्याज मोहिल की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। DC के शहरियों के मसाइल सुनकर हल कराने के अहकामात। DC फ्याज अहमद मोहिल का कहना है कि झंग में शिकायत हल करने की शरह 100% है। तमाम तहसीलों को खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। रेवेन्यू अमला खुली कचहरी में अवामी मसाइल हल करता है। बेसिकली ये कंसेप्ट है वन विंडो ऑपरेशन। इस छत के तले रेवेन्यू के रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, जितने भी इशू हैं, रजिस्ट्री से लेके ADLR ऑफिस तक,
वो तमाम जो है वो एक ही जगह पे हल होते हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिन उमर जावेद की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। लोगों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना था कि पूरा महीना जिनके मसाइल हल नहीं हो पाते वो खुली कचहरी में लेकर आ जाते हैं, जहां उनके मसाइल को सुनकर हल किया जाता है। इसके अलावा हर तहसील में भी खुली कचहरी लगाई जाती है। पीर महल में भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी रजा फारूक लाइब्रेरी में लगाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा ने एक छत तले अवाम के मसाइल हल किए। तहसीलदार मियां असलम, खालिद दाद मुमताज, ADLR अंजुम हनीफ बलोच भी मौजूद थे। अवाम की कसीर तादाद ने खुली कचहरी पहुंची। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि माहाना खुली कचहरी के इनेकाद से कई रुके हुए काम हल होते हैं। AC जनावाला मोहम्मद जुबैर की जानिब से खुली कचहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिक शहरियों की शिकायत सुनी गयी। इस मौका पर 35 साइलिन के शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई। शहरियों ने रजिस्ट्री और फर्द के हसूल में मुश्किलात दरपेश आने की शिकायत की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर ने 2 पटवारियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर कैसर अब्बास की रिहाइशगाह पर ईद गदीर की मुनासबत से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताएगा। जी बिल्कुल, ईद गुजर गई। ईद के बाद ईद मिलन पार्टीज़ का सिलसिला जारी है। इस वक्त रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर कैसर अब्बास की रहायशगाह पे मौजूद हैं, जहां पे सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की है और साथ ही साथ अजीज़ व अकारब जो हैं वो भी मौजूद हैं, जिनकी लजीज खानों से जो है वो तवाज़िया की गई है। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। डॉक्टर साहब, आज ईद मिलन पार्टी का ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया कैसर अब्बास साहब की जानिब से, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या प्यार भरा पैगाम दिया गया इनकी जानिब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहर की बहुत मोतबर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात इस जश्न में शामिल हुई हैं। आज बेसिकली जो इस ईद का मकसद था, ईद गदीर, वो यकीनन तमाम अहले इस्लाम उसको जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज पे जब वापसी पे गदीर ख़ुम के मुकाम पर सब लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पे ये ऐलान किया कि मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। तो आज उसी ऐलान की याद में यहाँ पे तमाम दोस्त इकट्ठे हुए हैं। बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है, बड़ी गपशप हुई है, बहुत अच्छे खाने का अहतमाम किया था। डॉक्टर साहब को हम दुआएं दे रहे हैं। इस हवाले से जो है वो दवाएं दी जा रही हैं और साथ ही साथ ये पैगाम दिया जा रहा है जो कि ख़ुम गदीर के मकाम पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दिया गया कि मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मेरे साथ यहाँ पे परवेज़ इकबाल कुमक्का साहब मौजूद हैं जो कि यंग ट्रेडर्स के सरबराह हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कैसा लगा आज ईद मिलन पार्टी के साथ साथ ईद गदीर भी मनाई गई, क्या कहेंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और अपने तमाम दोस्तों और भाइयों की तरफ से डॉक्टर कैसर साहब का दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी ईद गदीर के पुरमुबारक मौका पे ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। तो मेरी तरफ से, तमाम दोस्तों की तरफ से मैं तमाम बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गोशा में मकामी मैरिज हॉल में केमिस्ट एसोसिएशन के मसाइल के हल के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज फरहान अली से। मैं इस वक्त मुकामी मैरिज हॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पर केमिस्ट एसोसिएशन गोजरा का इजलास हुआ है, जिसमें ज़िले भर से जो अहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की है। MLA खालिद राइस साहब यहाँ पर बतौर मेहमान खसूसी भी शरीक हुए। बात भी करेंगे, सदर हैं हमारे साथ मौजूद। मंसूर साहब, आप केमिस्ट एसोसिएशन के सदर भी हैं, अंजुमन ताजरन के सदर भी हैं। किस तरह से देखते हैं कि जो केमिस्ट एसोसिएशन के मसाइल हैं उनके हल के लिए इतना आज का इजलास कितना ज़रूरी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी 41 का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे इस इवेंट में शिरकत की और हमारे सारा जो प्रोग्राम था वो भी देखा। हम केमिस्ट एसोसिएशन की मैं सदारत कर रहा हूँ तकरीबन 18 साल से। अल्लाह की रहमत से आज तक ना कोई प्रॉब्लम बनी है और ना ही इंशाल्लाह आइंदा बनेगी। हम मिलजुल के चलते हैं, सभी हमारे भाई हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ, कोई बड़ा स्टोर है, कोई छोटा स्टोर है, जैसा भी है हमारे लिए सभी यकसां हैं, एक नज़र से देखते हैं। इंशाल्लाह ना पहले कोई प्रॉब्लम बनी है ना ही इंशाल्लाह वो बनेगी। अगर कोई बनेगी इंशाल्लाह उसका हल करेंगे। कोई मसला भी होगा इंशाल्लाह टेबल टॉक करके बैठ के इंशाल्लाह। जैसा कि आपने सुना कि केमिस्ट एसोसिएशन के सदर मसूद हमजू साहब का कहना है कि भरपूर कोशिश की जा रही है कि मसाइल के हल के लिए मिलकर काम किया जाए। फ्रांस सेक्रेटरी भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फैसलाबाद में जश्न आज़ादी कबड्डी कप का इफ्तिताही मैच रसाले 12 कबड्डी क्लब ने लाला क्लब को 1 पॉइंट से शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। ਲੈ ਵੀ ਮਾਣੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣੋ ਦੀ ਖੇਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਜਰਾ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਮਾਣੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਵਾਏ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਣੋ जी। 14 अगस्त के हवाले से आज़ादी कबड्डी कप का आगाज कर दिया गया, जिसका पहला मैच लाला क्लब और रसाले 12 क्लब के माबैन खेला गया, जिसमें रसाले क्लब ने लाला क्लब को 1 पॉइंट से शिकस्त दे दी। रसाला 12 ने 36 पॉइंट्स जबकि लाला कबड्डी ने 35 पॉइंट्स हासिल किए। मैच में इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर तैयब गलानी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जिनका कहना था कि ये कप आज़ादी के शोहदा की याद में मुनक्कद किया गया है। सिर कलम होए ਕਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਟਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਅਜ਼ਰਾ ਸਲਮਾ ਬਾਨੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਬਣਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ehtamam ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਬੱਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। इस मौका पर खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल नशे जैसी लानत से बच सकें। कबड्डी खेल जी है सारे नौजवानों वास्ते बहुत बेहतरीन गेम है जी नशा तो बचाती है तो यह पाकिस्तान की बेहतरीन खेल है। जो नौजवान नस्ल वास्ते यही है कि कौडी ला जान नशे पत्ते तो बच जाएंगे सारे वीर अपने कौडी खेडन आन के ते यही सेहत वास्ते अच्छा काम है। मैच में अब्दुल रहमान गुल, मोहसन गोरोया, मास्टर बशीर, बिलाल पहलवान, असलम पहलवान, राना मुदस्सर, मास्टर अब्बास गुल, चौधरी जाहद शकूर ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद की इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर इरम शहजादी की 28वीं सालगिरह अजीज़ व अकारिब, दोस्त, अहबाब और खिलाड़ियों की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अपने जन्मदिन के मौके पर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर इरम शहजादी का कहना था, जिन लोगों ने मुझे आज के दिन याद रखा इन सब का शुक्रिया अदा करती हुई। इनका कहना था कि आइंदा मैं खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगी, पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद रखने के लिए दिन रात मेहनत करूंगी।